नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त एवं बद्ध आवेशों के बारे में। इससे जस्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, एक चालक और दूसरे कुचालक। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ है वो चालक कैसे होते हैं। तो आप जानते हैं कि पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है भाई, परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो अपन लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और आप जानते हैं कि परमाणुओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणुओं में क्या होते हैं भाई, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और अब देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन तो होते हैं वो मुक्त होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बद्ध होते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो, एक ही आवर्त के दो तत्व लेता हूं, जो एक तो 13 नंबर पर आता है कौन, एल्यूमिनियम, और एक 17 नंबर पर आता है वो होता है अपना क्लोरीन। एल्यूमिनियम है वो धात्विक तत्व है। कौन सा तत्व है, धात्विक तत्व। और जो क्लोरीन है वो कौन सा तत्व है भाई, अधात्विक तत्व है। तो देखिए सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में जो नाभिक होगा उसमें 13 ही तो प्रोटॉन होंगे और 13 ही न्यूट्रॉन होंगे। और पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और तीसरे में बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s3। देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। जबकि क्लोरीन के बारे में बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और अपने पास में हो जाएगा 3s2 और 3p1। और यहां देखिए 3s2 और 3p5, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। और ये एक ही आवर्त के तत्व है। तो इसी प्रकार देखो, क्लोरीन में 17 ही प्रोटॉन और 17 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अपने कौन से भाई 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षक में आप जानते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 7 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता चल रहा है। अब देखिए नाभिक के जो पास में, जो नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित कण है और ये पास के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये प्रबल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है तो नाभिक के आकर्षण बल है वो कम होता जाता है। जबकि यहां देखिए जैसे परमाणु में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है जब हम बाएं से कहां जाते हैं, दाएं जाते हैं तो। और नाभिक के आकर्षण बल है वो भी क्या होता है भाई, घटता जाता है, सॉरी बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देखो यहां से ये जो नाभिक के जितने पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि जिन पर नाभिक की आकर्षण बल ज्यादा होगा, उसे तो क्या बोलेंगे अपन, वो तो क्या होंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। वो तो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जिन पर नाभिक की आकर्षण बल कम होगा वो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉनों के बारे में लिखा जा सकता है कि नाभिक के पास वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिक, या अपन लिख सकते हैं प्रबल होता है।
अतः यह या ये परमाणु में स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते। या नहीं करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन या आवेश कहते हैं। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे नाभिक से दूरतम या बाह्यतम, या आप बोल सकते हैं संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल दुर्बल होता है। और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं या विचरण करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं में विद्युत चालकता का गुण इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण पाया जाता है। आपको एक अपवाद, जैसे हीरा और ग्रेफाइट की बात करें तो एक तो होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ये दोनों ही कार्बन के अपरूप है और हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। और आप जानते हैं हीरे की बाह्यतम हीरे के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक कार्बन परमाणु है वो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो हीरा विद्युत का क्या होता है भाई? हीरा विद्युत का होता है कुचालक। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रह जाता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है वो क्या करता है? विद्युत धारा का चालन करता है। इसलिए जो ग्रेफाइट है वो विद्युत धारा का क्या होता है भाई? सुचालक। अब देखिए ये तो धातु और अधातु की बात हुई। अब हम बात करेंगे विद्युत अपघट्यों की। विद्युत अपघट्यों, तो विद्युत अपघट्यों में धारा का चालन आयनों के माध्यम से होता है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठोस जो NaCl है वो विद्युत का क्या होता है भाई? कुचालक होता है। जबकि NaCl का जलीय विलयन ये विद्युत का क्या होता है भाई? सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए Na के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन था वो 1 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na पॉजिटिव बना लिया। और Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने सोडियम का त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन ले लिया और NaCl का निर्माण कर लिया। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है इसने प्लस ने माइनस के प्रभाव को कम कर दिया और माइनस ने प्लस के प्रभाव को कम कर दिया। अब जाहिर सी बात यह है, अब NaCl को जब आप किसमें डिसोल्व कर देते हैं? जल में घोल देते हैं। किसमें घोल देते हैं? जल में, H2O में। तो जाहिर सी बात है
Na तो है वो Na पॉजिटिव में और Cl है वो Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अब दो आयनों में टूट गया ये Na। तो अब जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे, किसी बैटरी से आप इसको जोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है Na तो किसकी ओर, प्लस का है तो माइनस की ओर, और Cl किसकी ओर, माइनस का आयन है तो ये किसकी ओर, प्लस की ओर गति करता है। और ये आयन ही क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं।